स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम अगेन टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, इस वीडियो में बेटा आपको मैं साइंस का क्वेश्चन नंबर जो पेपर हमारा 3 है वो उसके एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ओके, आई होप जो पहले 2 पेपर्स मैंने प्रोवाइड किए थे आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और पीडीएफ जो है डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखो क्वेश्चन पेपर कोड के यहाँ पर 31, 2, 3 है। अगर बेटा इनके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर कोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ नॉन मेटल कैन बी। देखो बच्चे आपने ध्यान रखना है, आउटरमोस्ट शेल का मतलब होता है बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं नॉन मेटल्स के। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर 4 से कम है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो वो बेसिकली मेटल्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जिनके 4 से ज्यादा होते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इनको हम नॉन मेटल्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब जैसे कि बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या बोला गया है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग टेबल। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। देखो टैमरिंड की बात करें बेटा, टैमरिंड में होता है इमली जिसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टोमेटो में आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, नहीं बेटा ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आंट स्टिंग यानी कि अगर हम बात करें क्या कहते हैं, चीटी विटी में, चीटी जो काटती है तो उसके अंदर बेटा मिथेनोइक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है। निटल स्टिंग की बात करें, निटल स्टिंग उसके अंदर बेटा मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा है फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों ही करेक्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है थर्ड क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विथ लोवेस्ट डेंसिटी, ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी लो होती है। तो आपने ध्यान रखना बेटा, लोवेस्ट डेंसिटी वाला जो एलिमेंट होता है वो होता है लिथियम होता है। ठीक है, लिथियम जो है लोवेस्ट डेंसिटी होती है इसकी। ठीक है, ओके। देखो जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें बताना बेटा कौन सा जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस का क्या है एग्जांपल है। तो एंडोथर्मिक का मतलब होता है जहां पर क्या होता है बेटा, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखो बेटा स्लैग्ड लाइम की बात करें तो आपको पता होगा बेटा, स्लैग्ड लाइम जब बनता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनता है तो साथ में बेटा हीट रिलीज होती है, तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, इसमें भी बेटा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अगर मैं अमोनियम क्लोराइड को वाटर में अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो होता है क्या ना बेटा, ये ना हीट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा सी होगा वो करेक्ट होगा। और फूड डाइजेशन तो बेटा आपको पता ही है, ये एनर्जी रिलीज करता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन जो 5 हमारा है, ऐसा ही क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी था जिसमें मैंगनीज क्लोराइड मेंशन था, उसको बैलेंस करना था। अब जैसे बेटा इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। आपको बताना है बेटा एक्स और वाई की वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगी। देखो ये बेटा लेड नाइट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर लेड कितना दे रखा है बेटा 1 है, यहाँ पर लेड कितना दे रखा है 2 है, तो इसका मतलब यहाँ तो बेटा हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। ओके, यानी कि एक्स की वैल्यू तो यहाँ पर आ गई बेटा 2, डन। अब देखा जाए बेटा नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पर 2 तो पहले से थे, ये 4 हो गया, तो यानी कि यहाँ पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास बैलेंस, यानी कि y की वैल्यू रहेगी 4। ओके, तो x हमारा हो जाएगा 2 और y हमारा हो जाएगा 4, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा है ए, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ध्यान से देखना क्या कह रहा है, when zinc reacts with sodium hydroxide the product formed is। देखो बेटा जब जिंक मेटल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा पता है आपको ये क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम जिंकेट बनाता है, यानी कि Na2Zn O2 बनाता है। ठीक है, अगर उसको आप बैलेंस करना चाहेंगे तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर साथ में हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट आउट होती है, तो यहाँ पर जो बनेगा बेटा वो बनेगा सोडियम जिंकेट, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डन, दैट्स गुड।
अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 7 हमारा है, ये आपका बेटा चैप्टर नंबर 2 पे बेस्ड क्वेश्चन है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे। पहला ऑप्शन बोला है सोडियम एसिटेट हमारे पास है सॉल्ट। तो बताओ जो उसका पेरेंट एसिड होगा और पेरेंट बेस जो होगा वो देखो सही है कि नहीं है। देखो देखा जाए बेटा, ये तो अब क्या हो गया इथेनोइक एसिड, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बनेगा आपका CH3COO Na और साथ में वाटर फॉर्मेशन होगा ही होगा, सोडियम एसिड तो बनेगा बनेगा। लेकिन बेटा ये न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होता, ये बेसिक सॉल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है। ओके, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो बेटा सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल ठीक बात है, यही हमारा एसिड होगा और यही हमारा बेस होगा। लेकिन बेस बेटा स्ट्रॉन्ग है और एसिड हमारा क्या है, वीक है। तो इसका मतलब जो सॉल्ट बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका बेसिक सॉल्ट बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 7th का बी का। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड तो बनेगा बनेगा, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर न्यूट्रल होना चाहिए ना, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। नाइट्रिक एसिड इसका भी बेटा न्यूट्रल सॉल्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट होगा। गुड। अब बेटा यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा है, ये है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बेटा। फॉर वेरीफाइंग ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए वी डिजाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इन विच वी सो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सर्किट कंपोनेंट्स। देखो बेटा क्या कर रहा है, जब हम ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम डिजाइन करते हैं। ओके, तो उसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, वी फाइंड दैट विद रिस्पेक्ट टू द रजिस्टर्स द, देखो इसमें बेटा कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बोला गया है कि अगर हम रिस्पेक्ट रजिस्टर के रिस्पेक्ट में बात करें तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बेटा। एमीटर बेटा कभी भी पैरेलल में कनेक्शन नहीं होता, आपको पता है। वोल्ट मीटर सीरीज में कनेक्शन नहीं होता, ये बात तो गलत होगी। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। अब जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है लाइट वाले चैप्टर में से, क्या बोला गया इसमें, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर सभी को पता है बेटा क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये होगी इमेजिनरी लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका हो गया अपोल, ये इसका फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट बेटा यहाँ नहीं होता, फोकस पॉइंट इसका राइट हैंड साइड में होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा इसका। क्लियर बात। अब क्या बोला गया बेटा, जो फोकल लेंथ उसका साइन क्या होगा, फोकल लेंथ का साइन तो बेटा पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में। ठीक है, इमेज जो बनेगी इस केस में, देखो बेटा ध्यान रखना, अगर इन्फिनिटी पे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये हमेशा बेटा एक इमेज बनाता है। ठीक है, क्या आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर होता है ना, और एक यहां से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो हमेशा क्या बनेगी, वो डिमिनिश्ड बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट बनती है बेटा आपके अब बिहाइंड द मिरर बनती है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में बनेगी, तो इसका मतलब इमेज भी आपकी पॉजिटिव होगी और आपका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से बेस्ड आपको क्वेश्चन है, कंट्रोल सॉरी हेरिडिटी में से बेस्ड बेटा क्वेश्चन है ना। देखो ये कह रहा है एक्स वियरिंग स्पर्म फर्टिलाइज द एग। अगर सपोज कीजिए एक स्पर्म है जिसमें क्या बेटा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स, ठीक है, अगर वे फ्यूज करते हैं एग के साथ तो ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑलरेडी एग तो आपके क्या है एक्स एक्स ही है, जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा एक्स 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 बनते जाएंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं तो रिजल्टिंग जायगोट हैज फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ क्रोमोसोम्स। बताओ कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं बेटा, देखो आपको पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फीमेल्स में। ओके, तो यहाँ पर क्या बेटा एक एक्स क्रोमोसोम है, जब इनके साथ कंबाइन करेगा तो आपको पता है क्या होंगे, यहाँ पर टोटल 44 क्रोमोसोम्स होंगे और साथ में बेटा एक एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, एक्स वाई तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ एक्स बियरिंग जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज हो रहे थे किसके साथ, एग के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 11 देखेंगे क्या होता है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 11, स्पिंक्चर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एक्जिस्टॉप। देखो स्पिंक्चर मसल्स बेसिकली बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो स्टोमक में प्रेजेंट होती है और एक एनएस में प्रेजेंट होती है।
ओके, ताकि ये क्या कर सके, एग्जिस्ट कर सके, कि उसको फूड जब स्टोमक से बाहर जाता है या फिर एनएस से बाहर रिमूव होता है ना वेस्ट, ओके, तो वहां पर जो है स्पिंचर मसल्स होती हैं जो हेल्प करती है इसकी मूवमेंट। ठीक है, डन, दैट्स गुड। ओके, अब जैसे बेटा देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा मेंशन यहाँ पर, वो कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मासिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। देखो बेटा आप बात सुनो, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपको पता होगा कि एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, CO2 इनसाइड आती है, O2 बाहर जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है इन पार्ट्स में से कहां पर होता है, तो ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में आपको मेंशन है पूरा का पूरा। अब इसको जो एक बार देख लेंगे, हर एक पार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, के नाम के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है बेटा एक जो पोर्शन होता है स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं ना, स्टोमेटा कहते हैं, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो जो गैप होता है उसको बेटा हम कहते हैं, जो फोर्थ पार्ट है ना, यही हमारा पॉइंट है जहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये जो देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, दैट्स गुड। क्लियर होगी बेटा बात यहां तक, पक्का श्योर? ठीक है, ओके। 13 क्वेश्चन देखेंगे बेटा स्क्रीन पे। ये कह रहा है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज, अगर आप बेटा कभी भी क्या होता है जब आप हैवी वर्कआउट कर लेते हैं तो उस समय क्या होता है, आपके आउटर मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, या एथलीट के क्रैम्प्स आते हैं रनिंग वनिंग के दौरान। तो ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि जो आपको पता है ना पायरुवेट जो एक कंपाउंड होता है कार्बन का, 3 कार्बन एटम्स का जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसीलिए वो क्रैम्प जो है डेवलप हो जाता है, जहाँ पेन होता है। डन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, प्लांट्स विच वियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स के नाम बताना है जिसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं बेटा, जिसमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, या तो मेल या तो फिर फीमेल। ओके, अब जैसे यहाँ पर बेटा क्या है, मस्टर्ड एंड पपाया दे रखा है। मस्टर्ड तो नहीं होता बेटा, मस्टर्ड होता है बाइसेक्सुअल, पपाया हो सकता है। हिबिस्कस भी बेटा बाइसेक्सुअल होता है, लेकिन वाटरमेलन हो सकता है। मस्टर्ड बेटा बाइसेक्सुअल होता है, हिबिस्कस भी बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो बचा क्या, वाटरमेलन और जो पपाया है ये होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है। अब जैसे बेटा एक क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक पॉजिट्रॉन एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स एट सोन। देखो ये कह रहा है पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और आपको पता है करंट की डायरेक्शंस और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, तो उसका मतलब करंट बेटा इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा आपको ये दे रखी है। ठीक है, तो उसका मतलब जो हमारा फोर्स होगा राइट हैंड, सॉरी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या फिर मोशन होगा। तो इसका मतलब ये आउटसाइड द पेज हो रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन जो 16 हमारा है, ऐसे ही क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन पेपर में भी था, जिसमें आपको पावर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर हीट के बारे में बोला गया। देखो, इन अ रेजिस्टिव सर्किट ऑफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स, अगर मैं करंट को 2 गुना बढ़ा दूं, अगर करंट बेटा पहले आई था, अब जो नया करंट हमारे पास आया उसको अगर मैं 2 गुना कर दूं, तो बताओ कि हीट पर कितना चेंज आएगा। देखो हीट एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, I² RT होता है। ठीक है, अगर हम नए उसकी बात करें तो आई आपको पता है बेटा क्या हो जाता है, देखो आई बन जाता है आपका 2i, इसका हम स्क्वायर कर देंगे और RT हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 4i² RT बन जाएगा। क्लियर, दैट्स गुड। अब यहाँ पर जो बेटा हीट एनर्जी हमारी है वो हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग हीट जो ऑलरेडी थी, पहले बात हमारे पास। क्लियर कि नहीं, हमें क्या निकालना है बेटा, कितना हीट में चेंज आएगा। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नई वाली हीट में से पुरानी हीट को जब माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे h से, तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये बन जाए आपका 4h माइनस h डिवाइड बाय h इंटू 100, तो आपका 3h डिवाइड में h हो गया मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, h से h कैंसिल, ये हो गया आपका 300%। तो यानी कि 300% जो हमारी हीट है वो क्या हो जाएगी,
इंक्रीज हो जाएगी। समझिए बात को, क्लियर? तो ये तरीका ध्यान रखना बेटा आपने। अब बात करते हैं बेटा एसेस एंड रीजन क्वेश्चंस की बात करते हैं। 17th क्वेश्चन से लेकर 20th क्वेश्चन तक आपके क्या है, 4 एसेस एंड रीजन क्वेश्चन से। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा यहाँ पर, इसमें ना एसेस हमें मेंशन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो बिल्कुल आपको पता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कंपास एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं दिखा सकता। दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अच्छी बात है। अब अगला क्या बेटा, रीजन क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइंस, बिल्कुल ठीक बात है। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर सपोज कीजिए बेटा ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की सर्कुलर पाथ में है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर मुझे बेटा इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हम क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा ना, कि बोथ आर ट्रू, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट गिवन है, बोल रहे जो सोडियम ऑक्साइड हमारा है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बिल्कुल गलत बात बेटा, सोडियम आपका होता है, सोडियम ऑक्साइड वो बेसिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसा कि रीजन में मेंशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ठीक है, ट्रू है, रीजन तो ट्रू है, बट एसेशन क्या है आपका फॉल्स है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, जिसमें आपको बोला जाता है एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया बेटा, एसेशन देखिए क्या बोला है, द एंगल थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट बैंड्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। बिल्कुल ठीक बात है, आपको पता है बेटा जब प्रिज्म की हम बात करते हैं तो प्रिज्म की कुछ शेप ही ऐसे होते हैं देखो। ठीक है, जब यहां से लाइट एंटर करती है, निकलना तो बेटा उसको ऐसे था, लेकिन होता है क्या, वो बैंड हो जाती है ऐसे। ठीक है, इस बैंडिंग को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन क्या दे रखा बेटा, द पेक्यूलियर शेप ऑफ प्रिज्म मेक्स द इमर्जेंट रे बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। हाँ, तो एक पार्टिकुलर एंगल पे जो बेटा बैंड होती है बिकॉज ऑफ इट्स शेप की वजह से। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बैंडिंग ऑफ लाइट रेज जो होती है हमारी। ओके, तो ये होती है बेटा इसी रीजन की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये रीजन भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी आपकी मेंशन कर रखी है वो भी ट्रू है, यानी बोथ आर ट्रू, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए हमारा होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। डन। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे एक बार आप स्क्रीन पे। इसमें हमें एसेशन गिवन है, व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू टू एंड द रिजल्टेंट टू बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द फोर बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। देखो ये कह रहा है बेटा, अगर सपोज कीजिए आपकी एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड होते हैं, फिर वो फर्दर डिवाइड होते हैं चार बैक्टीरिया में, तो वो सारे के सारे सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली। वो एक सेक्सुअली बेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें डीएनए में इनएक्यूरेसी होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, जैसा कि रीजन में भी मेंशन है आपका। ठीक है, स्मॉल इनएक्यूरेसी होती है इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेंशन है, तो इसका भी बेटा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।